सिंदबाद अपनी तीसरी खतरनाक यात्रा से लौटने के बाद यह सोच चुका था कि अब वह कभी समुद्र की ओर नहीं जाएगा, लेकिन उसके दिल में छिपा रोमांच उसे फिर से समुद्र की तरफ लाया। कुछ ही दिनों में वह एक नए व्यापारिक जहाज पर सवार होकर अनजान समुद्रों की यात्रा पर निकल पड़ा। शुरुआत में सब कुछ शांत था, लेकिन अचानक समुद्र में भयानक तूफान उठ खड़ा हुआ। विशाल लहरों ने जहाज को अज्ञात काली चट्टानों की ओर धकेल दिया और देखते ही देखते पूरा जहाज टूटकर समुद्र में बिखर गया। सिंदबाद और कुछ व्यापारी किसी तरह लकड़ी के तख्तों का सहारा लेकर बच निकले और सुबह होते होते एक रहस्यमयी द्वीप के किनारे पहुंच गए। लेकिन वह द्वीप साधारण नहीं था। घने जंगलों के अंधेरे में कोई उन्हें देख रहा था। अचानक जंगली आदिवासियों ने सिंदबाद और उसके साथियों को घेर लिया और उन्हें पकड़कर अपने भयानक आदमखोर राजा के सामने ले गए। कैदियों को अजीब खाना खिलाया जाने लगा, जिससे उनकी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती थी। लेकिन सिंदबाद को कुछ गलत महसूस हुआ। जल्द ही उसे पता चल गया कि वे लोग इंसानों को मोटा करके खा जाते थे। अपनी बुद्धिमानी से सिंदबाद खाना खाने का नाटक करता रहा, लेकिन चुपके से उसे फेंक देता था। धीरे धीरे उसका शरीर कमजोर दिखने लगा और आदिवासियों ने उस पर ध्यान देना बंद कर दिया। एक रात मौका मिलते ही सिंदबाद अंधेरे जंगल में भाग निकला। कई दिनों तक वह भूखा प्यासा जंगलों में भटकता रहा। फिर उसे कुछ दयालु लोग नारियल इकट्ठा करते दिखाई दिए, जिन्होंने उसे अपने समृद्ध और खूबसूरत राज्य में पहुंचाया। वहां का राजा सिंदबाद की बुद्धिमानी और साहस से बेहद प्रभावित हुआ। सिंदबाद ने देखा कि वहां लोग बिना जीन के घोड़ों की सवारी करते थे। तब उसने चमड़े की शानदार जीन बनाकर राजा को भेंट की। राजा उसकी कला और समझदारी से इतना खुश हुआ कि उसने सिंदबाद को धन, सम्मान और अनगिनत उपहार दिए। कुछ समय बाद सिंदबाद की शादी एक अमीर व्यक्ति की सुंदर बेटी से कर दी गई। धीरे धीरे सिंदबाद की जिंदगी खुशियों और शांति से भर गई। लेकिन एक दिन पूरे राज्य में मातम छा गया। तभी सिंदबाद को उस राज्य की सबसे भयावह परंपरा के बारे में पता चला। वहां यदि पति या पत्नी में से किसी एक की मृत्यु हो जाए तो दूसरे को भी जिंदा उसके साथ गुफा में दफना दिया जाता था। यह सुनकर सिंदबाद की रूह कांप उठी। कुछ ही दिनों बाद उसकी पत्नी गंभीर रूप से बीमार पड़ गई और आखिरकार उसकी मृत्यु हो गई। राज्य के कानून के अनुसार सिंदबाद को भी रस्सियों के सहारे एक विशाल अंधेरी गुफा में उतार दिया गया। उसके साथ थोड़ा सा खाना और पानी छोड़ दिया गया। गुफा के अंदर सिर्फ अंधेरा, खामोशी और मौत का डर था। चारों तरफ पुराने खजाने और बिखरे हुए सामान पड़े थे। सिंदबाद ने अपने पास बचा खाना और पानी बहुत संभाल कर इस्तेमाल किया और जिंदगी के लिए संघर्ष करता रहा। दिन गुजरते गए और वह अंधेरी गुफाओं में भटकता रहा। तभी एक दिन उसे किसी अजीब जानवर की आवाज़ सुनाई दी। उसने देखा कि अंधेरे में किसी जंगली जानवर की आंखें चमक रही थीं। उम्मीद की एक छोटी सी किरण लेकर सिंदबाद उस जानवर के पीछे पीछे संकरी सुरंगों में आगे बढ़ता गया। काफ़ी देर बाद उसे दूर से हल्की रोशनी दिखाई दी और आखिरकार वह उस भयानक गुफा से बाहर निकल आया। सामने विशाल समुद्र और सुनहरी सुबह उसका इंतजार कर रही थी। सिंदबाद ने राहत की सांस ली। बाद में एक गुजरते जहाज ने उसे बचा लिया और वह लंबे समय बाद अपने वतन बगदाद लौट आया। लोग उसकी वापसी देखकर खुश थे, लेकिन सिंदबाद की आंखों में अब भी उन भयावह यात्राओं की यादें और अंधेरी गुफाओं का डर जिंदा था।